Sunlight, white or color. That the sunlight is referred to as white light. You can also learn that it consists of 7 colors, showing that sun consists of 7 colors. लाइक जो हमारी सनलाइट रहती है वो हम उसको रेफर टू एज अ वाइट लाइट करते हैं, बट उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं. 13.7 एक डायग्राम के एग्जांपल में देख सकते हैं. यहाँ पर जो हमारा सन की जो लाइट है वो 7 कलर्स में है. What is inside our eye? We can see things only when light comes from them enter our eyes. Eyes is one of the most important sense organs. हमारी जो आई होती है वो अगर हमारी आई के अंदर अगर लाइट जाती है तो ही हम चीज़ें देख पाते हैं. और जो हमारी आई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का. इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट स्ट्रक्चर एंड वर्किंग. सो इसलिए हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करें स्ट्रक्चर की और वर्किंग की. द आई हैज़ अ रफली spherical shape. The outer coat of the eye is white. हमारी जो आई है ये स्पेरिकल शेप की होती है और जो आउटर कोड होता है आई का वो वाइट होता है. इट इज़ इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स. तो हमारा जो प्रोटेक्टर होता है तो ये क्या करता है हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सीडेंट से. इट इज़ ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट. इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया. जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है. बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस. हमारी कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इरिस. सॉरी. इन द इरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पुपिल. इरिस के अंदर एक छोटा सा पुपिल होता है, स्मॉल ओपनिंग होता है पुपिल. द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल बाय इरिस. जो हमारा साइज होता है प्यूपिल का वो इरिस के थ्रू कंट्रोल होता है. द इरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स डिस्ट्रिक्टिव कलर्स. जो हमारा इरिस रहता है आई का वही रिस्पॉन्सिबल होता है जो हम इतने सारे कलर्स देख पाते हैं. When we see that a person has green eyes, we refer actually to the color of iris. अगर हम कहते हैं कि किसी ह्यूमन की आई का कलर ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो एक्चुअली हम लोग उसकी आई का कलर नहीं, हम उसकी इरिस का कलर रेफर करते हैं, उसकी इरिस के कलर को आइडेंटिफाई करते हैं. द इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. जो हमारा इरिस रहता है वही कंट्रोल करता है कि हमारी आई के अंदर कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाना चाहिए. ये आई स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. अगर आप एग्जाम पर्पज से देख रहे हैं तो इसकी लेबलिंग के साथ आप इसको बनाना प्रैक्टिस करना इसकी, हो सकता है एग्जाम में आए. द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर इज कॉल्ड रेटिना. जो हमारा लेंस होता है वो फोकस करता है लाइट के ऊपर. जो हमारी बैक आई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना. द रेटिना contains several nerve cells. Sensation felt by nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve. जो रेटिना होता है वो बहुत सारे हमारे कंटेन करता है, बहुत सेवरल नर्व्स होते हैं उसको कंटेन करता है रेटिना. सेंसेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो हमें नर्व सेल के थ्रू फील होता है, वो ट्रांसमिट करता है हमारी. और जो हमारे ट्रांसमिट होता है ब्रेन में हमारे जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल, कॉन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. हमारे दो प्राइड के टू काइंड्स ऑफ सेल होते हैं. एक होता है कॉन्स जो बहुत सेंसिटिव और ब्राइट लाइट के लिए होता है. एक रॉड्स होता है जो सेंसिटिव और डिम लाइट के लिए होता है. Cone sense color at the junction of optic nerve and the retina. There are no sensory cells, so no vision is possible at the spot that is called a blind spot. जो कॉन्स होता है हमारा ये कलर सेंस होता है. इसमें क्या होता है जो ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना रहता है हमारा उसके अंदर जब कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं तो वो हमारा नो विजन होता है उस पॉइंट पर. उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट. Behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center.
हमारी पीपल के पीछे जो एक लेंस होता है वो बहुत लेंस जो होता है वो थिकर होता है सेंटर से. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16th of the second. So, if still images of moving object are flashed on the eyes at a rate of faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. हमारी जो आई रहती है, अगर हम कुछ भी चीज़ देखते हैं तो वो 16 सेकेंड्स तक हमारी आई के अंदर उसकी इमेज रहती है, और आई से हमारी वो इमेज 13 सेकेंड के बाद ही वैनिश्ड होती है. The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence. They are made to move across the eye, usually at a rate of 24 pictures per second. So we see a moving picture. अब जो हमारी मूवीज़ रहती हैं ये भी एक पिक्चर्स ही रहती हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है पिक्चर का, जिसमें वो 24 पिक्चर्स हमें पर सेकंड शो करता है. तो हमें ऐसा लगता है कि ये मूविंग पिक्चर है. मूविंग पिक्चर्स जो होती हैं वो हमें मूविंग लगती है, लाइक चलती हुई दिखती है. वो पिक्चर्स फ़ोटोज़ हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है बिकॉज 24 फ़ोटोज़ पर सेकंड होता है. तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है और बहुत जल्दी एक्सचेंज होता है पिक्चर्स का, तो इसलिए हमें वो मूविंग पिक्चर्स लगती है, मूविंग ऑब्जेक्ट लगते हैं. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज विद द आई लाइट टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई. eyelids also shut out light when not required. आई जो हमारी नेचर ने हमें आई दी है, आई के साथ हमें आईलिड्स दिए हैं, जिससे हमारी आई जो रहती है वो हमें प्रिवेंट करता है आईलाइट हमारी आई के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट एंटर होने से. आईलिड जो रहता है वो शट डाउन हो जाता है वह हमारी आइज़ को लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है जब वो शट डाउन हो जाता है, शट आउट भी हो जाता है. आई इज सच अ वंडरफुल instrument that is can clearly see any distant object as soon as object nearby. The minimum distance at which the eye can see object distinctly varies with age. The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeter. हमारी जो आई रहती है इससे हम लोग काफ़ी क्लियरली ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जो दूर में ऑब्जेक्ट रहता है उसे भी और जो पास में रहता है उसे भी. हमारा जो आई का जो वेरिएशन रहता है ये एज के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम कितनी दूर का देख सकते हैं और कितनी पास का देख सकते हैं. जो बहुत कंफर्टेबल डिस्टेंस रहती है किसी भी चीज़ को पढ़ने की, देखने की, वो 25 सेंटीमीटर रहती है. सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू दैम नियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट so clearly. On the other hand, some person can see object nearly clearly but not see distance object quite well. With suitable corrective lens, the defect of eyes can be corrected. कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे रहते हैं जिसे जिन्हें पास की चीज़ें तो बहुत इजीली दिखती हैं बट दूर की चीज़ें बहुत टफ होता है देखना. वैसे कुछ लोगों को पास की चीज़ें देखना टफ होता है बट दूर की चीज़ें देखना ईजी होता है. तो ये जो कंडीशन होती है हमारी आई की जो ये कंडीशन होती है ये करेक्ट हो सकती है. ये हमारी कंडीशन ठीक हो सकती है अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करें. तो जो हमारा प्रॉब्लम है ये डिस्टेंस और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने का या ना देखने का, तो ये हमारा ठीक हो सकता है. Sometimes, particularly in old age, eyesight become foggy. It is due to eye lenses become cloudy. अब हम जैसी जैसी ह्यूमन की एज बढ़ती जाती है उसका आई साइट क्या होता है, फॉगी होता जाता है और जो आई लेंसेज रहते हैं वो क्लाउडी हो जाते हैं. When it's happened, a person are said to be have cataract. There is a loss of vision. उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट. जिस ह्यूमन बींग के साथ ऐसी कंडीशन होती है कि उसका आई साइट फॉगी हो जाता है और क्लाउडी आई लेंस जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट. और लॉस ऑफ विजन, sometimes extremely severe. It is possible to treat this defect. The opaque lens is removed and new artificial lens is inserted. Modern technology has made this procedure simpler and safer. अगर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ ये कंडीशन होती है कि उसको विजिबल नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ विजन हो रहा है, तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जो उसका लेंस है ऑपिक लेंस है उसको रिमूव करके एक हम न्यू आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल और सेफ होता है.
Care of eyes. It is necessary that you can take proper care of your eyes. If there is any problem, you should go to eye specialist. Have regular checkup. अब हमारी आई की हमें बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आई में तो हमको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और हमें रेगुलर चेकअप भी हमारी आइज़ का करवाते रहना चाहिए। इफ़ एडवाइस यूज स्पेक्टिकल्स, सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आप जब भी कुछ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसमें बहुत लाइट होती है, लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, या फिर आप स्टडी करते हो, तो एक सपोर्टिंग स्पेक्टिकल्स आते हैं, ब्लू रेज स्पेक्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं, ग्लासेस वाले। आप उसको यूज़ कर सकते हैं वाइल स्टडिंग, और कुछ भी बहुत, अगर आप बहुत काम कर रहे हैं जिससे लाइट आपकी आंखों में डायरेक्ट जाती है, तो आप वो स्पेक्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके डायरेक्ट आई पर इफ़ेक्ट ना हो। टू लिटिल टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट दोनों आइज़ के लिए बहुत ख़राब हो सकती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। ज़्यादा लाइट अगर होगी तो उससे हमारी आई से बहुत ज़्यादा वाटर वाटर रिलीज़ होगा, और उससे हेडेक होगा। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। जो बहुत पावरफुल लाइट रहती है, लाइक सन, लैम्प, लेज़र टॉर्च, और जितने भी इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी लाइट होती है, तो ये हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती है। डू नॉट लुक एट सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। आपको सन या फिर पावरफुल लाइट जो है उसको डायरेक्टली नहीं देखना है। Never rub your eyes. If particles of dust go into your eyes, wash your eyes with clear water. If there is no improvement, go to the doctor. आपको अपनी आंखें कभी रब नहीं करनी है। अगर कोई पार्टिकल आपके आई में चला जाता है तो आप अपना फेस वॉश कर सकते हो क्लीन वाटर से। और जब भी अगर आपकी आई ठीक नहीं हो रही है फेस वॉश करने के बाद भी, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस for vision. Do not read by bringing the book too close to your eyes or keep it too far. आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लाइक एक 25 सेंटीमीटर्स का जो डिस्टेंस होता है एक ऑब्जेक्ट में और आपकी आइज़ में, वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ना ही वो बहुत क्लोज होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, ना ही बहुत दूर होना चाहिए। एक एक सुटेबल डिस्टेंस होनी चाहिए एक ऑब्जेक्ट और आई के बीच में। You learn about balanced diet in class 6. If food is deficient in some component, eye may also suffer. अगर आपकी बॉडी में कोई भी फूड की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी आई को भी उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। लैक ऑफ विटामिन ए इज फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो हमारी आई को बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है। मोस्ट कॉमन अमंग दैम इज नाइट ब्लाइंडनेस। उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है नाइट ब्लाइंडनेस। One should therefore include in the diet component which have vitamin A, green raw carrot, broccoli, and green vegetable such as spinach and COD liver oil, and rich in vitamin A, eggs, milk, curd, cheese, butter, and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. अगर हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, या फिर हमें बहुत मुश्किल से चीज़ें विजिबल हो पा रही हैं, बहुत नज़दीक रखना पड़ रही है, या बहुत दूर की कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है। तो उसको हमें सफिशेंट करने के लिए हमें गाजर, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल और लिवर ऑयल और ऐसी चीज़ें, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिसके अंदर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मात्रा हो। लाइक फ्रूट्स के अंदर पपाया और मैंगो बहुत रिच होते हैं विटामिन ए में। तो अगर हम इन सब फूड डाइट्स का इंटेक लेंगे तो हमारी आई साइट बहुत अच्छी होगी, और जो भी हमें प्रॉब्लम होती है आई रिलेटेड, लाइक आई में पेन होता है या फिर हेडेक होता है आई के वजह से, या फिर विजिबल नहीं होता है, विजन काफ़ी बैड हो रहा है, तो ये हमें फूड का इंटेक, हमारी डाइट हमें बेटर करना होगी जिससे हमारी आई पे उसका हेल्थ असर अच्छा हो। Visually impaired person can read and write. Some person including child can be visually impaired. They have very limited vision to see things. Some person cannot see at all since birth. Some person may lose their eyesight.
Because of disease of an injury, such as person try to identify things by touching and listening to voice more carefully. Like कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही जिनके आई साइड नहीं होता है, जो ब्लाइंड होते हैं बचपन से ही, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विजन बहुत लिमिटेड रहता है। तो इस और कुछ लोगों की जो आई साइड रहती है वो किसी डिजीज़ या इंजरी के वजह से लॉस हो जाती है। तो इस तरह के लोगों को अगर पढ़ाई करनी है तो वो लोग अपनी एक स्पेशल स्किल्स डेवलप करते हैं, लाइक टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस। इस तरह के केयरफुली चीज़ें करते हैं जिससे क्या होता है कि उनमें जो वो वाले सेंस है वो शार्प हो जाते हैं, जिससे वो टच करके फील कर सकते हैं कि क्या लिखा है। एडिशनल रिसोर्स कैन enable them to develop capability further. What is Braille system? The most popular resource of visually challenged person is Braille. Uh, क्या होता है जो ऐसे ह्यूमन रहते हैं जो जिनका आईसाइट नहीं रहता है, वो लोग भी पढ़ते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेल सिस्टम। जिसमें आप इस 13.18 डायग्राम में देख सकते हैं, डबल डॉट्स मीन्स सी, सिंगल डॉट मीन्स ए, एंड one blank plus four dots and one hyphen is called T। तो ऐसे पढ़ने से वो लोग एक अलग ही तरह का शार्प अपना स्किल करते हैं, सेंस, जिसकी हेल्प से वो पढ़ सके। The person present system was adopted in 1932. There is a Braille code for common language, mathematics, and scientific notation. My Indian language can also using this Braille system. जो ब्रेल सिस्टम है इसके अंदर हम लोग मैथ्स, साइंस और नोटेशन बहुत तरह के पढ़ सकते हैं, और हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को भी हम ब्रेल सिस्टम के थ्रू पढ़ सकते हैं। Visually impaired people learn the braille system by beginning with letter, then special character, then letter combination. Method depend upon recognizing by touching. Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriter like device and printer machine have now been developed. जो विजुअली इम्पेयर पीपल, लाइक जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं, वो लोग ये कैसे लर्न करते हैं, पहले स्पेशल कैरेक्टर्स लर्न करते हैं, फिर उसके बाद लेटर कॉम्बिनेशन, फिर थर्ड मेथड डिपेंड रिकग्नाइजेशन बाय टचिंग ईच कैरेक्टर, फिर उसको याद करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस तरह से पढ़ना, बट उन लोगों के लिए पॉसिबल है। तो हमें हर दिन गॉड का बहुत ज़्यादा हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हम लोग बहुत आई हमारे पास है, आई साइट है, जिससे हम सब चीज़ें क्लियरली देख पाते हैं, जो हम लोग बहुत सेंस कर पाते हैं। बिकॉज आई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन लाइफ का, जिससे वो हर चीज़ देख पाता है। अगर किसी की आई साइट नहीं है तो उसको उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ देखने से ही देख ही नहीं पाएगा, देखने से ही हमारे सारे काम होते हैं। तो हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए गॉड का कि जिसने हमें इतना परफेक्ट बनाया है। आज का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं इस तरह की और वीडियोस अब दूसरे सब्जेक्ट्स की बनाऊंगी, लाइक हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और इंग्लिश, इस और सोशल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह की मैं सारी दूसरे दूसरे चैप्टर्स की अब वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप उनको भी देखना। मैंने जैसे इसमें सब समझाया है, मैं सिमिलर उसमें भी वैसे ही समझाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपका सपोर्ट मुझे है तो मुझे बहुत मोटिवेशन बना हुआ है। और अगर आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।